देखिए, मैं यही कहूंगा कि भारतीय जनता पार्टी की ये रणनीति बनी है कि वो देश को झूठ बोले। और ये झूठ जो है ये उनकी अब उनका हॉलमार्क बन चुका है, उनकी पहचान बन चुकी है। आप देखिए, उन्होंने कहा था कि हम जम्मू कश्मीर में चुनाव होंगे, वहां पर डिलिमिटेशन होगी, उसके बाद हम यहां पर स्टेट रेस्टोर करेंगे। 2019 में हमसे स्टेट का दर्जा छीना गया, एक हिस्टोरिकल स्टेट, और आज हम 2025 में हैं। जी, एकजुट। उसके बाद आप देखिए, इन्होंने 5 अगस्त को कहा कि जम्मू कश्मीर में आरटीआई एक्ट नहीं है। इन्होंने कहा वहां पर महिलाओं को पढ़ने का अधिकार नहीं है। और उसके बाद जब हम देखते यहां महिलाओं को पढ़ने का भी अधिकार था, यहां पर आरटीआई एक्ट भी था। इसमें इको हो रहा है, आप सुन पा रहे मेरी बात को? मैं आपकी आवाज बिल्कुल अच्छे से सुन पा रहा हूँ। जी, देखिए जरा प्रोडक्शन टिप्स में कहता हूँ कि वो थोड़ा आप ध्यान दें कि आप जी ऑडियो करेक्शन के। जी आप बोलिए। जी, तो उसमें हम यही कहना चाहेंगे कि अब देखिए कितना बड़ा झूठ आज वक्फ अमेंडमेंट 2026 लाया, कहा इसमें महिलाओं का कोई प्रोविजन ही नहीं है, लेकिन जबकि पहले से उसमें महिलाओं का प्रोविजन था। और आप देखिए, क्यों नहीं आप उनसे पूछते? आपकी जिम्मेदारी बनती है, एक इतना महत्वपूर्ण सवाल है वो इनसे पूछिए। इन्होंने अमेंडमेंट्स को लाते हुए जो वक्त अमेंडमेंट 2026 बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है सवाल पे। 2024 अमेंडमेंट 24 था जो अब एक्ट बन चुका है। जी, 24। सुनिए, इन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर में जो वक्फ है, वक्फ बोर्ड है, हाँ, वो जी बहुत बेहतरीन काम किया है, रेवेन्यू जनरेट किया है। बिल्कुल, किरण रिजिजू ने कहा, बिल्कुल कहा उन्होंने, संसद ने कहा। मतलब ये है, आप सुनिए मेरी बात, उसका मतलब है कि जो वर्तमान कानून था, हाँ, उसके अंतर्गत आप बहुत काम कर सकते थे। ठीक है। हाँ, फिर तो क्या जरूरत थी? देखिए, थोड़ा सा आप वक्त पे बिल्कुल बोलिए, लेकिन मैंने पहले थोड़ा सा जो सवाल आपके सामने रखे थे, अब देखिए रंधावा जी भी इंतजार कर रहे हैं कि मैं उनको मौका दूं और आपके सवाल का जवाब दें। लेकिन मेरा सवाल आता ही था कि क्या कि इन मुद्दों पर हमला, इदारों पे हमला, ये झूठ बोलने की राजनीति। अरे ये तो ऐसे लोग हैं जिन्होंने इस मुल्क की आजादी के लिए लड़ा है, उनको एक कभी देशद्रोही कहते हैं उस पार्टी को। चलिए ठीक है, अब मैं मुजफ्फर साहब, मैं अलाउ करूं रंधावा जी को वो जवाब दें। चलिए रंधावा जी बोलिए। अब वो कह रहे हैं, देखिए आप इरफान साहब क्या बता रहे हैं, आपको ये बताना है, वो दलीलें दे रहे हैं कि कैसे जम्मू कश्मीर का वक्फ बोर्ड बेहतरीन काम कर रहा है, खुद एक महिला वहां की चेयरपर्सन है, तो ये कैसे कहा जा सकता है कि महिलाओं को नहीं मिली जगह वगैरह वगैरह, जो वो कह रहे हैं। आपको जवाब देना। जी, मैं बताता हूँ। इरफान हफीज लोन साहब मेरे फेलो कोलीग है, आजू में भी मेरे से बड़े होंगे। इनको कांग्रेस का चश्मा लगा है, इसलिए ये बेचारे मजबूर है। इनको इस बात का एहसास होना चाहिए कि इस वक्फ अमेंडमेंट बिल की डिबेट में गांधी खानदान के तीनों लोग नदारद रहे। लोकसभा से राहुल गांधी और प्रियंका गांधी और राज्यसभा से मैडम सोनिया गांधी, गांधी खानदान के लोगों ने डिबेट में हिस्सा ही नहीं लिया। तो मुझे लगता है पूरी की पूरी कांग्रेस ही धराशायी हो गई कि वो गांधी खानदान जो है या तो इस बिल के सपोर्ट में था या उनको नॉलेज नहीं थी। थोड़ा सा समझते हुए टॉपिक से हम बिल्कुल ज्यादा विषयांतर ना हो जाए। जी, भारतीय जनता पार्टी ने था किस तरीके से कांग्रेस के नेताओं ने अपनी बात को रखी। एक और झूठ बनाकर सबके ये झूठ की राजनीति आप छोड़िए। काला धन कहाँ है? 15 लाख रुपए लाइए, बताइए, जवाब दीजिए। महंगाई बढ़ रही है, आएंगे 15 लाख, बेरोजगारी बढ़ रही है, रेलवे सड़कों पे है, एसडीएफ सड़कों पे है। आप लोगों की सरकार थी, क्या किया आपने? जवाब दीजिए देश को। जब कोई सवाल पूछता आप कहते देश विरोधी बात हो रही है, संविधान पे हमला, सेक्युलरिज्म पे हमला, फेडरलिज्म पे हमला, देश को और नहीं दी जा सकती। यहाँ पर कांग्रेस की गलतियों की सजा देश को और नहीं दी जा सकती। अब देश को कांग्रेस के चंगुल से हमने निकाल दिया। कांग्रेस ने इस देश तो मेरा की आपसे भी आजादी निवेदन के लिए है लड़ा है। कि कांग्रेस के ब्रेन से बाहर निकल के कभी सोचिएगा, चाहे राजीव गांधी हो, इंदिरा गांधी जी हो, चाहे नेहरू जी हो, जेल खाया, आप बोल क्या रहे? उन्होंने इस देश का निर्माण किया। और जो लोग, जो विचारधारा आज यहाँ
भाई को अरे भाई से लड़ाने उनकी वाले, वजह से जो पाकिस्तान अंग्रेजों का के निर्माण तलवे हुआ। चाटते वो थे, नलायकी नहीं आज वो करते। देश बंद सरदार बन चुके वल्लभ भाई हैं। पटेल प्रधानमंत्री बन और जो जाते देश तो के लिए पाकिस्तान का जिन्होंने जन्म काम नहीं किया, होता। उनको आप तो देश आज ये विरोधी हर बार कहते की हैं। बात नहीं होती। और उनको साउथ कहते हैं, ईस्ट कांग्रेस एशिया का पार्टी ने हमारा क्या किया, एक क्या ही था मुल्क हमें, होता, जब हम अखंड आजाद भारत, हुए मुल्क से। जिसमें हिंदू भी रहता, वो मुसलमान चूंकि भी हमारे रहता, पास कुछ सिख नहीं भी था, रहता, ईसाई भी इस रहता देश का है, वो कांग्रेस सिर्फ यहाँ पार्टी रह ने रहा है, निर्माण जो किया। पाकिस्तान में चाहे कहीं हमें दिखता भी नहीं है। एम्स हो, चाहे हेल्थ सेक्टर हो, चाहे एजुकेशन जी हो, जी जी चाहे देखिए रेलवे देखिए हो। एक मिनट इरफान साहब, जम्मू रंधावा जी, कश्मीर मैं को आज किसने कांग्रेस दिया? वर्सेस अभी बीजेपी भाई- डिबेट लेके नहीं बैठा। प्लीज भी हमारे दूसरे मेहमान जो नाराज हो जाएंगे कि भाई हमें आप बोलने का मौका नहीं दे रहे। मुजफ्फर पर विशाल भाई, एक मिनट, नहीं नहीं, प्लीज प्लीज, लेकिन आज बात ये हो रही है कि जम्मू कश्मीर के हवाले से जो कुछ होम मिनिस्टर साहब ने कहा है उस पे आप या तो आप ये बताइए कि आप अग्री करते हैं या उस पे आप कुछ और अपनी बात अलग से जोड़ना चाहते हैं। मैं मुजफ्फर साहब फिर से एक बार आपके पास आना चाहता हूं। ठीक है, वक्फ पर भी बातें हुई हैं और उन्होंने खुद ये कहा है कि वक्फ, जो गृहमंत्री का कहना है कि वक्फ जो है अब जो मौजूदा स्वरूप उसका है उससे मुसलमानों में खासतौर से जो महिलाएं हैं या जो गरीब तबका है, जो पसमानदा, बड़ा लफ्ज आज के इस्तेमाल किया जा रहा है, उन्होंने कहा कि पसमानदा तबके को इसका फायदा होगा। आप छोटी सी टिप्पणी इस पर जरूर कर सकते हैं, लेकिन ओवरऑल मेरा कॉन्टेक्स्ट आज जम्मू कश्मीर है। मुजफ्फर साहब देखिए, वक्फ पे इसमें कोई दो राय नहीं कि वक्फ एक अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। हालांकि ये कबलस वक्त है, सुप्रीम कोर्ट इज सीज्ड ऑफ द मैटर, और अगर ये लोग राजी होते तो जितनी भी मुस्लिम तंजीमें हैं इस मुल्क की, उन सब ने तकरीबन 15 पिटिशंस फाइल हो चुकी हैं, और मुझे लगता है कि 1-2 दिन में और बहुत सारी पिटिशनें फाइल होने वाली हैं। और कोई ऐसी ऑर्गेनाइजेशन, मुस्लिम ऑर्गेनाइजेशन हमारे मुल्क में नहीं बची जिसने इस वक्फ एक्ट को, जो अब तरमीम होके एक्ट बन चुका है, इसकी तनकीद ना की हो और ये ना कहा हो कि ये हमारे मजहबी मामलात में एक मुदाखलत है। और इसमें कोई दो राय भी नहीं है। वक्फ एक्ट में उन्होंने बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो गैर आईनी भी रखी हैं, जिस तरह आपने लिमिटेशन लागू की उसको, यू वांट टू लीगलाइज द इलीगल ऑक्यूपेशन ऑफ दोज हु हैज एनक्रोच्ड अपॉन द वक्फ लैंड। व्हाट इज द इंटेंशन ऑफ दिस? लेकिन मुजफ्फर साहब, एक बात मैं आपके सवाल से कह रहा हूं, मैं इसका रिएक्शन काज़मी साहब से लेना चाहूंगा कि इसमें दो राय नहीं है कि आम जो मुसलमान है उसकी बड़ी तादाद, बड़ी संख्या ऐसी जिनको पता भी नहीं था कि वक्फ जो है हमारे लिए है कि नहीं है। वो कुछ खास लोग ही उन पे काबिज थे, कुछ खास लोग ही उसको रूल कर रहे थे। काबिज का मतलब उसको देख रेख कर रहे थे। और कई ऐसी चीजें हैं जहां पर पता था खुर्द बुर्द हुई है, खुद उनके लोगों ने कई जो है वो जमीनें जो उस पर कोई बॉल बना लिया, कुछ कर दिया, औने पौने चीजें होती नहीं। इसे तो आप मानेंगे ना, ये चीजें होती नहीं है। वसल साहब, मेरी बात सुनिए। इट इज वेरी इजी टू क्रिटिसाइज एनी ऑर्गेनाइजेशन जी, लेकिन उस पर आप यूनिफॉर्मली करें। ये मैं नहीं कहता कि वक्फ में खुर्द-बुर्द नहीं थी, या आप ये भी नहीं कह सकते कि नया जो एक्ट बना है ये खुर्द-बुर्द को खत्म कर देगा, ऐसा भी नहीं है। पहले भी गवर्नमेंट कंट्रोल था। इसी तरह बहुत सारी जो मजहबी संस्थाएं हैं, मजहबी जो ऑर्गेनाइजेशंस है, उस तरह अगर आप देखेंगे तो आए दिन जितनी भी आपकी संस्थाएं हैं हिंदू कम्युनिटी की, उनमें भी खुर्द-बुर्द का मामला आता है। बहुत सारे ऐसे जितने भी मठ्स हैं या दीगर जितनी भी इंडोमिट्स हैं बिलखुसूस, उनमें खुर्द-बुर्द का मामला आता है। मैं आपसे जानना चाहता हूँ सुहेल साहब, अगर जो इसके खिलाफ आवाजें उठ रही, चूंकि थोड़ा सा उसका जिक्र किया है उन्होंने, वक्फ जो है वो जम्मू कश्मीर पे भी वो उससे जुड़ा है, अलग नहीं, इसलिए सवाल कर लेता हूँ। सुहेल साहब, मेरा आपसे सवाल ये है कि क्या खदशा किस बात का है, किस बात का खदशा, अगर जो कोई भी बाहर सड़कों पर आ रहा है या अपनी आवाज उठा रहा है या जो रेड पिटिशन या पिटिशन दायर कर, किस बात का डर है? सवाल मेरा आपसे यह है सर, क्यों? देखिए सर, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में लगभग 10 पिटिशंस लग चुकी हैं। कपिल सिब्बल साहब उसमें एक एडवोकेट हैं। अब वो क्या डिसाइड करेंगे हमें नहीं पता है, लेकिन जो मोटे मोटे तौर पे मैं आपको बताता हूं, जब जो एप्रीहेंशंस थी कि नॉन मुस्लिम इसमें मेंबर होगा, फ्लोर ऑफ द पार्लियामेंट पे अमित शाह साहब ने कह दिया कि कोई भी नॉन मुस्लिम इसमें मेंबर नहीं होगा। दूसरा ये एक एप्रीहेंशन थी कि इसमें गवर्नमेंट की तरफ से कोई इंटरवेंशन होगी रिलीजियस। उन्होंने ये भी कह दिया कि रिलीजियस सेंटिमेंट्स की और रिलीजियस अफेयर्स में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का कोई भी इंटरफेरेंस नहीं होगी। ये अमेंडमेंट जो है, वक्फ अमेंडमेंट जो है, इसके उसी तरह से जिस तरह से पहले वक्फ बोर्ड चल रहे उसी तरह से गवर्नमेंट की देख रेख में ये चलेंगे। जहां तक खुर्द-बुर्द की बात है, मैं आपसे वसूख से कहता हूं, ऑन ग्राउंड आपको जम्मू कश्मीर बता दूं, कोई ऐसा कब्रिस्तान नहीं है जो इंक्रोच नहीं हुआ है। और जहाँ कब्रिस्तान एक ऐसी जगह है जहां हर इंसान को लास्ट में वहीं जाना है। कोई ऐसी
कोई ऐसी औकाफ की लैंड नहीं है जो इंक्रोच नहीं हुई है, या सेल नहीं हुई है, रीसेल नहीं हुई है, 10 बार उसको नहीं बेचा गया है। यहाँ मुस्लिम औकाफ इस्लामिया चलता था। लेकिन सुहेल साहब, एक सवाल जो अभी मुजफ्फर साहब ने उठाया कि क्या अब इस बात की जमानत कोई देगा कि अब ये चीजें नहीं होंगी? देखिए, अगर आपने ये कहना है कि कल गर्मी नहीं होगी तो आज हम एसी लगाना छोड़ देंगे या उसको ठीक रिपेयर करना छोड़ देंगे। देखिए, उम्मीद पे दुनिया कायम है। कोई बिल जब आते हैं मेरे और आपके कहने से पास नहीं होते। जवाब आपने दे दिया मुजफ्फर साहब, आपके सवाल का जवाब मिल गया है। फिर आपसे रिएक्शन ले लूंगा। रंधावा साहब, मैं आपके पास आना चाहता हूं। ठीक है, इस पे जो पॉइंट्स है कुछ पीओजेके के बारे में उन्होंने कहा, उन्होंने जो हुर्रियत पसंदी, जो अलहदगी सेपरेटिज्म, उससे रिलेटेड जितने ऑर्गेनाइजेशन है वो अब धीरे धीरे जो है वो सरेंडर कर रहे हैं, एक तरह से वो इसमें मुख्य धारा में शामिल, इस पर उन्होंने कहा है। मैं आपसे जानना चाहता हूं इस पॉइंट पर खासतौर से कि जो अलहदगी पसंद तंजीमें थी वो एक के बाद एक ऐसी खबरें आ रही हैं कि वो जो है लगातार अब वो अपने हाथ खड़े कर रहे हैं, वो मतलब मुख्य धारा में जुड़ रहे हैं। इसे कितना है मानते हैं? क्योंकि इसका जिक्र किया है खुद केंद्रीय गृह मंत्री ने। रंधावा साहब, देखिए विशाली, यही तो बदलते जम्मू कश्मीर की तस्वीर है। जिन लोगों ने 30, 35, 40 साल पहले गन कल्चर को अडॉप्ट किया, अलगाववाद के रास्ते पे चले, और उनकी वजह से, उनकी हरकतों की वजह से कई माओं ने अपने बेटे खोए, कई बहनों ने अपने भाई खोए, कई घर उजड़ गए। आज उनको एहसास हो रहा है कि नहीं, हमने क्या पाया क्या खोया। तो गॉड विलिंग देर आए दुरुस्त आए। अभी गृह मंत्री जी के 3 दिन के दौरे पर भी 3 जो अलगाववादी संगठन है उन्होंने खुद को कहा कि हम नीज पे आ जाएंगे, हम सरेंडर करने को तैयार हैं, हम मेन स्ट्रीम में आना चाहते हैं, हम अच्छी जिंदगी जीना चाहते हैं। गॉड विलिंग, भगवान वाहिगुरु अल्लाह ने उनके अंदर सद्बुद्धि डाली है और वो सुधरे हैं। यही तो बदलते जम्मू कश्मीर की, यही बदलते जम्मू कश्मीर की तस्वीर है। इरफान साहब, आपके पास आना चाहता हूं। जम्मू कश्मीर बदल रहा है, बदल गया है, अब क्या चाहिए? देखिए, इन्होंने कांग्रेस का चश्मा पहनने को नहीं दिखेगा जी, बदल गया है ना। तभी आपने देखा कुछ दिन पहले हमारे कुठवा में क्या हुआ, किस तरीके से वहां पर एक निर्दोष लोग मारे गए, जिनमें एक बच्चा भी शामिल था। इसी तरीके से आप देखिए यहां पर हमारे रजौरी में क्या हुआ। आपने देखा 5 अगस्त का फैसला हुआ, इन्होंने कहा स्टेट को यूटी बनाएंगे, सब शांति होगी, एक बदलता कश्मीर होगा। उसके बाद आपने टारगेट किलिंग्स देखी। हाल ही में जब हमारा सेशन भी चल रहा था असेंबली का, हमने कुठवा का वाक़ा देखा, हमने रजौरी का वाक़ा देखा। हम देखते हैं कि हमारे सेना के, मैंने अपने वो डीएसपी हुमायूं साहब जहां गृह मंत्री जी गए थे, ये क्या बोल रहे, कितना झूठ ये बोलेंगे देश को। जब इनसे आप पूछते 15 लाख काला धन कहां गए, अकाउंट्स में नहीं आया, तो ये कहते देश विरोधी। जब आप इनसे पूछते महंगाई बढ़ गई तो कहेंगे देश विरोधी। जब आप इनसे पूछते वो कहां गए, वो करोड़ों वाली नौकरियां जो आप देने जा रहे थे, कहेंगे आप देश विरोधी बात कर रहे। अरे ये इनका, मैंने कहा कि इनका झूठ बोलना ही हॉलमार्क है। इनसे पूछिए, आज सड़कों पे यहां पर डेलीवेजर्स है, एसडीएफ है, आरजी मुलाजमीन है, लाखों लोग बेरोजगार हैं। यही बदलता वो आपकी तो देन है, आप सरकार के हिस्सेदार हो, इसलिए तो हमने कहा आप सरकार के हिस्सेदार हो। सरकार ने डेलीवेजर्स के बारे में 6 महीने से कोई फैसला क्यों नहीं किया? ये बदलता कश्मीर है, इसके लिए तो हमने इन्होंने महाराजा हरि सिंह की स्टेट को तोड़ा, इन्होंने महाराजा हरि सिंह जी की स्टेट को तोड़ा। वो आप तो सरकार का महाराजा हरि सिंह ने जो स्टेट बनाई थी, उस स्टेट को यूटी बनाया इन्होंने। यही बदलता कश्मीर है। इनसे पूछे क्या ये, इनसे पूछे क्या ये, अगर 5 साल से, ये 2019 से सरकार कहती है, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में भी कहा एट द अर्लीस्ट, इनको तो विक्रम जी को रिजाइन करना चाहिए था और श्रद्धांजलि देनी थी इनको, इनके साथियों को, सब बीजेपी लोगों को कि हमें स्टेट दे दो, अगर नहीं देगो तो हम त्याग पत्र दे देंगे। वो सही श्रद्धांजलि होती महाराजा हरि सिंह जी को। ये ड्रामाबाजी में माहिर है, ये भाजपा वाले झूठ में पूरे देश में, और भाजपा वाले जो है इन्होंने नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा से ट्रेनिंग करके आए हुए। महाराजा रणजीत सिंह जी को जवाहरलाल नेहरू और शेख अब्दुल्ला की नलायकी की वजह से जम्मू कश्मीर से देश निकाला दिया गया था। महाराजा रणजीत सिंह ने अपनी आखिरी जीवन जो है वो मुंबई में बिताया। हमारे पास बहुत कम बच रहा है, मैं चाहूंगा कि बाकी जो मेहमान है मैं उनसे इस पर जवाहरलाल नेहरू जी, मुजफ्फर साहब मैं आपके पास आना चाहता हूं, मुझे ये बता दें